मैं हूं कुलदीप सिंह। आप देख रहे हैं भारत A to Z न्यूज। इस समय आप देखेंगे प्रयागराज धरना स्थल पे हमारे सामने अनुज सिंह हैं और साथ में सामने आप देखेंगे राकेश टिकैत। यहाँ पर जो किसान का मुद्दे हैं उनको लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। कैमरामैन से कहेंगे एक बार थोड़ा यहाँ के क्राउड को दिखाएं। लाखों की संख्या में ये क्राउड यहाँ पर प्रयागराज धरना स्थल पे उपस्थित है। चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ किसान ही किसान है। ये पूरी रोड वहाँ तक बालसन चौराहे तक भरी हुई है। तो स्थिति ये है कि लाखों किसान अपनी मुद्दों को लेकर यहाँ प्रयागराज के अंदर स्थित हैं और इनका कहना ये है कि जब तक हमारी मुद्दों को नहीं माना जाता है ये धरना चलता रहेगा। अगर इतनी संख्या में किसान पैदल मार्च के लिए निकलेंगे तो आप देखेंगे कि स्थितियां बहुत ही बदतर प्रयागराज की होने वाली है। शासन के, सरकार के नाकामियों को लेकर यहाँ पर जो धरने पर बैठे हुए हमारे साथ जो किसान यूनियन के नेता हैं राकेश टिकैत जी, वो भी बैठे हुए हैं। हम बात करेंगे कि क्या मुद्दा है और इतनी बड़ी मुद्दे को लेकर इतनी जनसैलाब के साथ किसान अगर नाराज है तो निश्चित रूप से प्रशासन की बहुत बड़ी कमी होगी, तभी किसान इस रूप में आके यहाँ। देखो, भूमि अधिग्रहण का बड़ा इशू है। जो गरीब किसान है जमीनें छीनने जा रही उनकी, बिजली को प्राइवेट करा जा रहा, भाव इनको मिलता नहीं, पढ़ाई इनकी खत्म कर दी, स्कूल बंद कर दिए, शराब के ठेके गांव-गांव खोल दिए। तो प्लान क्या है सरकार का, वो बताओ ना। तो समाज के जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको कुचलने के लिए पूरा काम किया जा रहा है। उनको ये है कि इस देश में मजदूर बने, इनकी जमीन छीन लो, इनको लेबर बना दो। कई ऐसे मामले अभी प्रयागराज के अंदर आया है कि किसानों की जमीन छीन कर उन्हीं पे मुकदमा भी कर दिया गया है। ऐसे मुकदमे तो होंगे भाई। सरकार मुकदमे से डरावेगी, पुलिस के डंडे से डरावेगी, कलम से डरावेगी, कलम और तलवार से डराएगी। आपको भी रोकने का प्रयास तो कहीं ना कहीं किया गया, आपको भी रोकने का प्रयास कहीं ना कहीं किया गया था कि यहाँ ना। नहीं, ऐसा यहाँ नहीं करा। यहाँ हमारी पंचायतें सब जगह, आज 4-5 स्टेट में पंचायत है हमारी। अभी ये जो अनशन है ये कब तक चलेगा? अभी जो ये चल रहा है अनशन कब तक चलेगा? अभी जो ये अनशन शुरू हुआ है ये कब तक चलेगा? ये आज का ही है। अभी पैदल मार्च का भी कुछ आपका प्लान था? हमारे साथ अनुज सिंह है जो प्रदेश के मुखिया है। आपने इससे पहले एक आह्वान दिया था कि ये धरना होगा, सरकार नहीं मानी, धरना करना पड़ेगा। देखिए, इस देश का किसान, खास तौर से प्रयागराज के आसपास का किसान मन बना चुका है कि अब हम जुल्म और अत्याचार नहीं सहेंगे, अपने अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे। अब हम उसके लिए संघर्ष करेंगे और संघर्ष पथ पे किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के साथ इस देश का किसान, खासतौर से प्रयागराज का किसान निकल पड़ा है और हर दिन हर समय संघर्ष के लिए तैयार है। सरकार अगर किसानों के खिलाफ नीतियां बनाएगी तो नीतियों का विरोध किसान इसी तरीके से करता रहेगा। कई किसानों के खिलाफ मुकदमा हुआ था, उस दिन आपने इस बात की चर्चा की थी, तो क्या इसकी भी ज्ञापन आज दिया जाएगा सरकार को? देखिए, मुकदमे जो हैं वो आंदोलन के कहने हैं और मुकदमे होते रहेंगे। जैसे सेना में लड़ाइयाँ लड़ने पे मेडल मिल दिया जाता है, वैसे किसानों की और इस देश के लोगों की, उनके न्याय की, उनके अधिकार की, उनके हक की लड़ाई लड़ने वालों को मुकदमों का उपहार दिया जाता है। तो मुकदमे हम लोग के उपहार है, वो जितने ज़्यादा लग जाए उतना ठीक है। नहीं, किस मुकदमे किए? किसानों के ऊपर जो मुकदमे लड़े, किसानों के ऊपर जो मुकदमे लगे हैं उससे किसान साथी परेशान ना हो। समय आएगा, अच्छे अधिकारी भी हैं जो न्यायप्रिय अधिकारी हैं, उनके पास वो बातें पहुंचा दी गई हैं, वो मुकदमे समाप्त होंगे, जो भी फर्जी मुकदमे वो समाप्त होंगे। और मुकदमों से नहीं घबराना चाहिए। अगर सत्ता में बैठे लोग मुकदमे करा रहे हैं तो न्यायालय में बैठे जो न्यायाधीश हैं वो उन मुकदमों को खत्म भी करेंगे। एक बार मुख्य मुद्दों को आप बता दीजिए। देखिए, यहाँ खाद की सबसे बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश में, बिजली की बहुत बड़ी समस्या है, जो शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, विद्यालयों को बंद किया जा रहा है,
बिजली का जो निजीकरण हो रहा है, नहरों में पानी की समस्या है, एमएसपी का मामला है, इन सभी मामलों को लेकर आज यहाँ किसानों ने हुंकार भरी है और ये हुंकार एक नए आंदोलन की शुरुआत है। अगर सरकार नहीं सुधरी तो सरकार को इससे बड़े बड़े आंदोलन फेस करने पड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देखेंगे हमारे साथ उत्तर प्रदेश, पूरे भारत वर्ष से आए हुए किसान यूनियन के पदाधिकारी हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। और आप देखेंगे प्रयागराज के अंदर स्थिति ये है कि आप जहां देखेंगे केवल किसानों और किसानों का जन सैलाब यहां पर उड़ आया है। और सरकार को इस बात को समझना होगा कि अगर किसान ने एक बार अपने हाथ खड़ा कर दिए तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे उखड़ जाते हैं। सरकार जैसी कोई छोटी चीज बहुत बड़ी छोटी चीज है। ये है प्रयागराज से किसानों का जन सैलाब। आप देखेंगे इसका मतलब है कि लोगों की समस्याएं इतनी ज्यादा हो गई है कि उनको इस तरह आंदोलन करना पड़ रहा है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ जोनल हेड भारत A to Z न्यूज कुलदीप सिंह। हम हैं धरना स्थल पे और हमारे साथ जो उनसे हम एक एक करके बात कराते हैं क्या मुद्दा है। क्योंकि आज आप देखेंगे तो इतनी बड़ी जन सैलाब प्रयागराज के धरना स्थल पे स्थित है। सर अपना परिचय बताएं और बताएं कि किस मुद्दे को लेकर आप लोग यहाँ। मेरा नाम सुधीर कुमार दुबे है। मैं तहसील अध्यक्ष सिराथू भारतीय किसान यूनियन टिकैतगुड़ से हूँ। और हमारे मुद्दाएं ये हैं जो प्राइमरी विद्यालय बंद हो रहे हैं, प्राथमिक पाठशालाएं, और शराब की दुकानें दर दर पे खुल रही हैं, उसमें रोक नहीं है। बच्चों को इसमें शिक्षा का अभाव होगा। दूसरा, आवारा पशुओं से हम निजात चाहते हैं, पानी छोड़ा जाए। और किसानों की मुख्य समस्या इस समय खाद की है। किसानों को खाद नहीं मिल रही है सोसाइटी में, और आवारा पशुओं से है। मतलब आपका कहना है कि हमारा मुख्य मुद्दा जो हमारा पशु हैं, क्योंकि आप लोग जो उपज करते हैं उसको खा जाते हैं, फसल तैयार। दूसरा, खाद समय से मिलना चाहिए जी, किसानों तीसरा किसानों को। और इसके बाद किसानों का मुद्दा है जो स्कूल बंद हो रहे हैं उनको ना बंद किया जाए, क्योंकि उससे किसान के बच्चे शिक्षा वहीं से लेते हैं। हाँ, उनको शिक्षा मिलना चाहिए। क्योंकि किसान बेरोजगार होता है, किसान के पास बहुत बड़ी इनकम नहीं होती। किसान अन्नदाता है, लोगों को पेट पालता है और उसी से अपना परिवार चलाता है। धन्यवाद।